आज के इस व्याख्यान में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ पर बातचीत करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन पर है, दोनों सिचुएशन पर उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी मोशन की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। और अगर दोनों चीज कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर दें तो फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन कुछ डेवलप हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन dv/dt की वैल्यू जीरो नहीं होगी और फिर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। वो यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आ सकता है, या रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में जा सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म में जा सकता है। अगर हम उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो सेकंड है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज होता है, उस बॉडी की मोमेंटम में कुछ चेंज आता है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू dp/dt या डेल्टा p/ΔT। ये प्रेजेंट करता है कि उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी की लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। और लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है इसका मतलब ये है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। थर्ड लॉ ये कहता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक बॉडी पर जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर पर रहता है, कभी कोई सिंगल फोर्स नहीं होता है। फोर्स हमेशा पेयर्स पर रहता है। और एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक अगर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। और एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स दोनों डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होते हैं। एग्जांपल समझे, आपने किसी भी बॉडी को इस सरफेस पर मान लेते रख दिया। समझें कि ये कोई m मास की कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस सरफेस पर रख दिया, तो ये अपने मास की वजह से इस पर अर्थ की ओर, सरफेस की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड एक वेट अपना अप्लाई कर रही है इस सरफेस पर। तो ये सरफेस इसको ऊपर की ओर वर्टिकल अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जितना वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हुआ वेट, उतना ही वर्टिकल अपवर्ड फोर्स हुआ नॉर्मल रिएक्शन हो गया। हर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है, उसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स। और वो बॉडी पहली बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, उसे कहेंगे रिएक्शन फोर्स। जैसे हम कहें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मास हैं, तो पहला मास दूसरे पर एक एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा भी पहले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से। जैसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बातचीत करें तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है। जैसे हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, दो बार मैग्नेट हैं, दोनों बार मैग्नेट पास पास रखे हैं, दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं, बट दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन पर होगा बट सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का ये कंसेप्ट है कि हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, उसे आप एक्शन फोर्स कहेंगे। और वो बॉडी पहली बॉडी पर, जैसे आपने किसी पर थप्पड़ मारा जोर से खींच के, तो उसके गाल में चोट आई और आपकी हथेली में चोट आई, तो आपका जो फोर्स है वो एक्शन फोर्स है, और आपकी हथेली पर जो फोर्स आया
उसकी बॉडी के थ्रू, वो रिएक्शन फोर्स हो गया। जितनी तेजी से थप्पड़ मारेंगे उतनी तेजी से उसको भी चोट आएगी और आपकी हथेली में भी चोट आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किसी बॉडी पर कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड में हमने एक्शन फोर्स को अप्लाई किया, उसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर सेम मैग्नीट्यूड में एक रिएक्शन फोर्स होगा।